5 तारीख को पवन यादव कहाँ थे? हमार बेटा घर पर है। 5 हाँ तारीख को हाँ घर पे 5 तारीख का हमार बेटा घर पर है। हमरा 10टा जौन रहे, हमरा मशीन रहे, तब हमार बेटा घर पर है। हमार बेटा ने गेले झूठो आरती आरोप लगा रहल छे। यानी आप कह रही हैं कि 5 तारीख को पवन यादव। आप खबर 247 देख रहे हैं। हमारे साथ श्याम जी जुड़े हुए हैं और कैमरा के पीछे हमें टेक्निकली सपोर्ट कर रहे हैं राकेश और रोहित, और मेरा नाम है सुमन झा। और रैया में जो मामला गरमाया हुआ है ऐसे उससे आप भली भांति अवगत है। कुछ हमारे मन में सवाल उत्पन्न हो रहे थे तो हम इनसे फिर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारे सवालों का संतोष लायक जवाब देते हैं। इनके जवाबों से हम पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं। पहला प्रश्न ये है कि कई स्थानीय प्रखंड में और थानों में ऐसी व्यवस्था है कि रात के 10 बजे के बाद आप मंदिर, मस्जिद या किसी भी कार्यक्रमों में डीजे वगैरह बजा नहीं सकते हैं। तो जब डीजे पर कानूनी रोक है तो 2 बजे ये लड़का चला गया था, इस पर कोई ऐसी कोई कानून क्यों नहीं है कि 2-3 बजे रात में कोई आ जा नहीं सकता है किसी के यहाँ? नहीं, कानूनी रोक है। आप रात में या दिन में भी किसी के घर बिना नॉक किए हुए नहीं जा सकते हैं। और ख़ास करके रात में जो है, अगर आप 9-10 बजे के बाद कानून नहीं भी हो तो सामाजिक रोक है ही, कानून तो वैसे है ही। अगर 9-10 बजे के बाद रात में आप किसी के घर में जाते हैं तो इसे अवैध माना जाता है, तब जब उस घर के परिवार के सदस्य आपको नहीं बुलाए हों। और खैर, इस मामले में जहाँ तक आप ये सब सवाल करेंगे तो हम ज़्यादा सवाल के पक्षधर नहीं होंगे, क्योंकि ये तो पूरी तरह एक अनैतिक मामला है। और बार बार इस मामले को मीडिया में तरह तरह के बयान आ रहे हैं आरती के तथाकथित रिश्तेदारों के द्वारा। बार बार बताया जा रहा है कोई बाथरूम में देखता है, कोई कहीं देखता है, तो ये तो पूरा अनैतिक है। हालांकि जो कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ, डायरेक्ट मर्डर कर दिया गया उनका, वो भी अनैतिक है। लेकिन छोटू का वहाँ पे जाना बिल्कुल अनैतिक था। अच्छा, जब किसी युवती के साथ अनैतिक दुर्व्यवहार होता है, अप्राकृतिक यौनाचार होता है या हत्या हो जाती है, कोई भी अपराध होता है, तो इतना हाइप नहीं मिलता है उस मामले को। लेकिन एक लड़के की जब यहाँ हत्या हो गई है तो इस मामला को बहुत ज़्यादा गरमाया जा रहा है। देखिए, आपके सवाल से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। लड़की का जब भी हत्या होता है या उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उस मामले को बहुत हाइप मिलता है। और जब कभी लड़के का मर्डर होता है तो उसको हाइप नहीं मिलता है। रियलिटी ये है। लेकिन यहाँ पर लड़का मरा ज़रूर है, लेकिन अब जो एक्शन में किरदार है वो लड़की है। कई दुष्कर्म पीड़िता अभी तक अपने न्याय के लिए दर दर भटक रही है। आप कह रहे हैं कि लड़की तो क्या आरती को न्याय मिल जाएगा, ये आपने कहाँ सोचा है? आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ा है? आपने पुलिस का नया बयान देखा है? आपने आरती का नया बयान देखा है? आप कह रहे हैं कि लड़की के लिए भी अच्छी न्याय की व्यवस्था है, तो लड़की का मामला जो ज़्यादा हाईलाइट में आता है, लड़का कई मरते हैं इधर उधर, उस सब का ज़्यादा जो है इनॉग्रेशन नहीं होता है। लेकिन लड़की वाला मामला में होता है। और यहाँ पर क्या है, मरा तो लड़का अवश्य है, लेकिन अब जो टीम को लीड कर रही है वो आरती है और लड़की है, इसलिए इस में मीडिया इतना तवज्जो दे रही है और वहाँ के लोग भी तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा, छोटू और आरती दोनों परिवारों से जो माइक पर लोग आ रहे हैं, उनसे एक प्रश्न जब पूछा जाता है कि आपने इन दोनों को किस हालत में देखा, तो सभी लोग कहते हैं कि कोई बाथरूम में, कि आपत्तिजनक स्थिति में देखा, कोई कह रहे हैं कि हमने रूम में देखा, वो भी आपत्तिजनक हालत में। तो कितने लोगों ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया? ये सब बनावटी बातें हैं। 1-2 लोग ने देखा होगा, अगर आपत्तिजनक हालात वहाँ पे क्रिएट हुए थे तो। और यहाँ गांव का माहौल है ये, और यहाँ पर आप एक बात अगर कहीं बोल देते हैं तो जंगल के आग से भी तेज़ी से पूरे गांव में फैलता है। और दूसरा आदमी जो वो बात बोलेगा ना, तो उसमें वो और मिर्च मसाला लगा के बोलेगा। जैसे पहला आदमी बोला कि हम आपत्तिजनक हालत में देखें, दूसरा आदमी बोला कि हम गंदा हरकत करते हुए देखें, तीसरा आदमी बोलता है कि हम निर्वस्त्र देखें दोनों को। अब इतना लोगों को देखने के लिए तो वहाँ पर बिल्कुल समय नहीं मिला होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इतना देर वो लोग क्रियाक्रम करते रहें और लोग आगा कर देखते रहें। वो कोई सनी लियोन का फिल्म नहीं था जो चालू था और लोग देख रहे थे। एक आध आदमी ने, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न भी हुई थी, मैंने भी नहीं देखा है वो स्थिति, अगर ऐसी स्थिति बनी भी थी तो एक आध लोगों ने देखा है और वॉइस कन्वेंसिंग के जरिए पूरा गाँव ने देखा है। अच्छा, एक कमेंट का जवाब दे दीजिए। लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो मामला हुआ है, इस सब से जब सबसे ज़्यादा करीब में आप हैं, सबको कानूनी दांव पेच भी आप में ज़्यादा है, बहुत अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं। तो यदि आपको इस मामले में बुला लिया जाए तो केस को आप ऐसे यूँ सॉल्व कर देंगे, क्या कहें उनके लिए? देखिए, केस तो पूरा सॉल्व है, बात को घुमाया फिराया जा रहा है। केस
फाइनली सॉल्व है, मुजरिम भी पता है, जो जिसके साथ हुआ है जुर्म वो भी पता है। ये एक भारतीय कानून प्रक्रिया है जो बिना मतलब के लेट लतीफ़ी का अपना कार्यक्रम लगा के रखता है। बाकी अगर हमें केस सॉल्व करने का अथॉरिटी मिले तो मैं 24 घंटे के अंदर केस सॉल्व कर दूंगा। अब जो हालात बने हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है, सारा कुछ क्लियर है। आरती भी छोटू के घर पे है, एफआईआर छोटू के पापा के द्वारा कराया गया। अब सब कुछ लीगल वे में चल रहा है। मैं 24 घंटे में अंदर जो भी बचे हुए 3-4 अपराधी है वो सलाखों के पीछे रखूँगा मैं, और मैं उनसे ये कबूल भी करवाऊँगा कि उन्होंने ही जुर्म किया है, और वो सारा कुछ बताएँगे कि कैसे कैसे किया है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे ऐसे विश्लेषणों को बहुत तवज्जो दे रहे हैं, आपके लिए हमारी बहुत बधाई रहेगी हमारे तरफ से। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है श्याम झा और मेरा नाम है सुमन झा, और कैमरे के पीछे रोहित और राकेश हमें सपोर्ट कर रहे थे। वीडियो को आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जय हिंद।